30 अक्टूबर 1961 आर्कटिक महासागर के बीच एक बर्फीला द्वीप और आसमान में उड़ता एक विशाल बम वर्षक विमान। उसके अंदर था इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे खतरनाक हथियार टी-सार बम। एक ऐसा बम जिसकी ताकत इतनी थी कि एक पल में पूरा शहर नहीं बल्कि कई शहर गायब हो सकते थे। आज हम आपको ले चलेंगे उस दिन की ओर जब धरती ने अब तक का सबसे बड़ा धमाका देखा था। 1950 और 60 का दशक था। अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। एक ऐसी जंग जिसमें असली लड़ाई बंदूकों से नहीं बल्कि हथियारों की ताकत दिखाने से होती थी। 1961 में रशियन लीडर निकिता क्रुश्चेव ने अपने वैज्ञानिकों को ऑर्डर दिया, हमें ऐसा बम चाहिए जो दुनिया ने कभी न देखा हो और शायद कभी न देख सके। फिर क्या था, वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्ट का नाम रखा RDS-220, पर दुनिया इसे जानने वाली थी टी-सार बॉम्ब के नाम से, यानी किंग ऑफ बॉम्ब्स, बमों का राजा। असल में ये बम 100 मेगाटन का बनने वाला था, लेकिन इसके रेडिएशन पूरी पृथ्वी इफेक्टेड हो सकती थी, इसलिए इसे आधा करके 50 मेगाटन पर सेट किया गया। लेकिन तब भी इसकी ताकत हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 3300 गुना ज्यादा थी। टी-सार बॉम्ब का वजन था 27 टन और लंबाई 8 मीटर से ज्यादा। इसे ले जाने के लिए रूस ने खास तौर पर अपने Tu-95 बम वर्षक विमान को मॉडिफाई किया। बम इतना बड़ा था कि विमान का दरवाजा और बॉम्ब वे डोर भी बदलना पड़ा। ये एक ऐसा हाइड्रोजन बम था जिसमें फ्यूजन रिएक्शन के जरिए इतनी जबरदस्त एनर्जी निकलती है कि आग का गोला कई किलोमीटर चौड़ा हो सकता है। दोस्तों, 30 अक्टूबर 1961 की सुबह Tu-95 विमान टी-सार बॉम्ब को लेकर आर्कटिक महासागर के पास नोवाया जेमलिया द्वीप के ऊपर पहुंचा और 10 किलोमीटर की ऊंचाई से एक विशाल पैरासूट के साथ बम गिराया गया ताकि विमान को बचने के लिए 188 सेकंड का समय मिल सके। और फिर आसमान में हुआ एक धमाका जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आग का गोला 8 किलोमीटर चौड़ा था, इतना चमकीला कि 1000 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सका। मशरूम बादल 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक गए, यानी वायुमंडल की परतों को छू लिया। शॉक वेव्स इतनी पावरफुल थी, 1000 किलोमीटर दूर के शहरों में खिड़कियां टूट गईं और 900 किलोमीटर दूर के गांव में घर हिल गए। दोस्तों, अगर टी-सार बॉम्ब को जमीन पर विस्फोट किया जाता तो इसका रेडियो एक्टिव फॉलआउट यूरोप और एशिया के बड़े हिस्से को रहने लायक नहीं छोड़ता।